5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 50,000। भाई ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी के टाइम पे स्मार्टफोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर आप भी स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है। और आज के इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन रेकमेंड करूंगा जो कि 50,000 के बजट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इन स्मार्टफोन के साथ साथ कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है, तो आप वहां जाकर भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 5 पे हमने एप्पल फैन बॉयज के लिए आईफोन 15 और आईफोन 16 को रखा है। देखो अभी के टाइम पे अगर आप परचेस करने जाते हैं तो 50,000 के अंडर आईफोन 15 मिलने वाला है। और अगर आपको एप्पल एक्सपीरियंस करना है तो ये एक बेस्ट चॉइस है। पर अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो मेरे ख्याल से आईफोन 16 आपके लिए एक फार बेटर चॉइस रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेडेड कैमरा, अपग्रेडेड परफॉर्मेंस के साथ साथ एआई फीचर्स भी मिलेंगे एप्पल के, जो कि अभी बस नाम भर के हैं, पर इन फ्यूचर जब भी आएंगे तब। बाकी अगर बेसिक हिसाब किताब बताऊं तो दोनों स्मार्टफोन में एक 6.1 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। आईफोन 15 का जो डिजाइन है थोड़ा पुराना मिल जाता है 13-14 जैसा ही, पर 16 से डिजाइन रिफ्रेश हुआ है। यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी स्लाइटली बेटर मिल जाती है, 3500 mAh की बैटरी है। इनबॉक्स को भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं में आएगा। परफॉर्मेंस के लिए A18 प्रोसेसर मिलेगा। फ्रंट एंड बैक से यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिनेमैटिक वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। 15,000 के बजट में अगर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और UI तीनों ही चीजें वेल बैलेंस चाहिए तो इन दोनों स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात करो तो आईफोन 15 अभी के टाइम पे 55,000 के अराउंड मिल रहा है। बैंक ऑफर लगा के 52-53,000 में देखने को मिल जाएगा। ड्यूरिंग सेल 50-51,000 के आसपास भी मिलता है। आईफोन 16 की बात करूँ तो इसकी भी प्राइसेस अभी 65,000 के अराउंड चल रही है, पर ड्यूरिंग सेल ये 57-58,000 के आसपास भी मिलता है। तो आप बजट बढ़ाकर एक बार इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर 4 हमने iQOO की तरफ से 15R को 55,000 के बजट में iQOO 13 भी मिल जाता है, पर अभी के टाइम पे वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। वो स्लाइटली बेटर चॉइस होती, पर अगर आपको 45-50,000 के बजट में एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर, जबरदस्त बैटरी, कैमरा और ओवरऑल स्पेक्स के साथ आने वाला स्मार्टफोन जो तो 15R की तरफ भी आप देख सकते हैं। बात करोगे स्मार्टफोन के कुछ बेसिक स्पेक्स की तो 45-50 इंचेस की यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है। 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इवन डिजाइन भी आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील होगा एज कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन जो कि इस बजट में अवेलेबल है। और मेटल बॉडी के साथ स्मार्टफोन आता है। प्रोसेसर भी यहाँ पर न्यू वाला मिल जाएगा, 8 Gen 5 वाला। अच्छा प्रोसेसर है। BGMI 120 FPS की गेमिंग आप कर सकते हैं। Q2 चिप मिल जाती है सुपर कंप्यूटिंग वाली। बैटरी भी इवन यहाँ पर बेटर मिलती है। 7600 mAh की बैटरी कैपेसिटी विद 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। 600 mAh की बात करूँ तो 50+8 डुअल और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ IP68-69 की रेटिंग मिल जाती है। 4+6 years के यहाँ पर अपडेट है। उसके साथ साथ लार्जेस्ट VC कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। बाकी फाइनली बात करूँ अगर प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट, 3 स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है और इसका जो बेस वेरिएंट है वो अभी 44,999 में मिल जाएगा। बैंक ऑफर लगा के आपको आराम से 40,999 में स्मार्टफोन मिलने वाला है। बाकी अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। उसके बाद 8 नंबर 3 हमने OnePlus की तरफ से OnePlus 15R को रखा है। जब से रैम चिपसेट की प्राइसेस बढ़ी है तब से ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ गई है और उन्हीं में एक OnePlus 15R भी आता है। अगर प्राइसेस नहीं बढ़ी होती तो ये अराउंड 40 से लेके 42-43,000 के अराउंड होता और iQOO 15R अंडर 40,000 भी मिलता। बाकी खैर ऐसी किस्मत हमारी काम। देखो इसी बजट में OnePlus की तरफ से 13S भी मिल जाता है, पर 15R स्लाइटली बेटर चॉइस है। परफॉर्मेंस वहां पर और भी तगड़ी मिल जाती है। 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है, पर कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिसिंग मिलता है। मतलब मैं उन लोगों को लेके रहा हूँ जो अभी स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं। बाकी 15R की बात करूँ तो 6.8 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है विद 1.5 के रेजोल्यूशन। Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर भी एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, सेम iQOO 15R वाला ही, 8 Gen 5। Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन आता है। LPDDR5 की रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है। 7400 mAh की एक बड़ी बैटरी ये स्मार्टफोन ऑफर करता है और 80W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करूँ बैक में 50+8 डुअल कैमरा है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक से देखने को मिल जाती है। बात करो अगर स्मार्टफोन के कुछ पॉजिटिव्स की तो देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी मिलेगी, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिल जाती है और ऑलराउंडर यूजर्स के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये एक अच्छी चॉइस है। बाकी रही बात कुछ कॉन्स की तो कैमरा स्टिल बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है। प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है और हेवी सेशंस में स्मार्टफोन में थोड़े बहुत हीटिंग देखने को मिली है। बाकी स्मार्टफोन 3 कलर और 2 स्टोरेज के साथ आता है और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 44,999 के अराउंड अवेलेबल है। 1000 रुपए का यहाँ पर बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।
उसके बाद एट नंबर सेकंड हमने नथिंग की तरफ से फोन 3 को रखा है। लॉन्च हुआ था 80,000 के बजट में, पर अभी विदाउट एनी बैंक ऑफर इसका जो हायर वाला वर्जन है 16 GB वाला वो आराम से 50,000 के अंडर अवेलेबल है। तो इस बजट में ये एक अच्छी चॉइस है। हाँ, थोड़ा सा जो इसका डिजाइन है अगली दिखता है दिखने में, पर अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा गीमी की भी फील होता है, जैसे कि इसका जो बैक में ग्लिफ मैट्रिक्स है, मुझे नहीं पता जिसने परचेस किया होगा उसने कितने दिन इसे यूज किया होगा। दूसरी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील होती है वो है प्राइस ड्रॉप की। इन्होंने बहुत महंगा लॉन्च किया, तो इनकी जो कोर ऑडियंस थी उन्होंने 80,000 में भी परचेस किया होगा। अब ये स्मार्टफोन ड्यूरिंग सेल 40,000 के आसपास भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा बिट्रेल जैसा है। बाकी बात करो अगर कुछ इसके स्पेक्स की, तो फ्रंट में एक 1.5 के डिस्प्ले है जो कि 6.67 इंचेस की देखने को मिल जाती है। LTPO पैनल है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, स्लिम बेजल्स के साथ आता है, साइड फ्रेम मेटल की है, बैक में ट्रांसपेरेंट बैक मिलने वाला है जो कि दिखने में अच्छा लगता है। ग्लिफ मैट्रिक्स लाइट मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करो तो 8 Gen 4 वाला प्रोसेसर है, इतना ज्यादा बजट के अकॉर्डिंग पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं है, पर हाँ अगर आप इसे हेवी गेमिंग के अलावा किसी भी और पर्पस के लिए कंसिडर करते हैं तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको अल्टीमेट गेमिंग ही करनी है तो दूसरे ऑप्शंस इस बजट में अवेलेबल है, जैसे कि iQOO 15R, OnePlus 15R या फिर iQOO 13 के साथ भी आप जा सकते हैं। परफॉर्मेंस के अलावा यहाँ पर दूसरी जो चीज अच्छी मिलती है वो है इसका UI क्लीन देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ फ्री देखने को मिलता है और टाइमली अपडेट्स भी आते हैं। और ब्रांड ने स्मार्टफोन के साथ 5+7 इयर्स के अपडेट को प्रॉमिस किया है। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। कैमरा वाला पार्ट स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर 50 प्राइमरी, 50 अल्ट्रा वाइड, 50 टेलीफोटो, इवन फ्रंट में भी 50 सेल्फी शूटर मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। IP68 की रेटिंग, डुअल स्पीकर तो मिलते ही हैं। अभी अगर बात करूं प्रोस की, तो वही क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, टाइमली अपडेट्स हैं, लंबे टाइम के लिए भी आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा अटेंशन ग्रैबिंग स्मार्टफोन है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन की तरह आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी रही बात कुछ कॉन्स की, तो गेमिंग की फीचर्स लगते हैं। उसके बाद जो कैमरा है वो इतना ज्यादा यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी फाइनली बात करो प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन 2 कलर 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इसके जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है वो 80,000 के अराउंड है, पर अगर आप इसके हायर वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वो आराम से 50,000 के अंडर अभी अवेलेबल है। जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। वैसे जब आप वीडियो देख रहे हैं और इस टाइम पे अगर प्राइसेस बढ़ी हुई है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि आराम से 40-50,000 में देखने को मिल जाता है। अभी नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ऐसे स्मार्टफोन की जो कि इस बजट में अवेलेबल है और इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अंडर 50,000 में S24 को कंसिडर किया जा सकता है, पर थोड़ी बैटरी छोटी और थोड़ा हीट ज्यादा करता है। उसके अलावा Google Pixel 9 अच्छी चॉइस है, गेमर्स को वो स्मार्टफोन टारगेट नहीं करता है। और मोटोरोला की तरफ से सिग्नेचर के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो बैंक ऑफर लगा के 55,000 के अराउंड अवेलेबल है। उसके अलावा इस बजट में Pixel 10a, 17e, Vivo का V70 हो गया, Reno 15 हो गया, ये भी अवेलेबल है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनके साथ जा सकते हैं। मैं इतना ज्यादा इन्हें रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी फाइनली एट नंबर 1 हमने 2 स्मार्टफोन को इंक्लूड किया है। पहला तो हो गया Vivo का X200 FE, 50,000 में जब लॉन्च हुआ था, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था और स्टिल एक अच्छी चॉइस है, कंसिडर आप इसे कर सकते हैं। पर प्राइसेस इसकी थोड़ी सी घटती बढ़ती रहती है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, पर नॉर्मली 55 के आसपास रहता है और बैंक ऑफर लगा के 50 के आसपास मिल जाता है। वही बात करो जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है X200T, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, अगर X300T नाम से आता तो और भी अच्छा रहता, पर ये स्मार्टफोन भी 60,000 के बजट में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो बैंक ऑफर लगा के 55,000 के आसपास ये भी मिल जाएगा। बात करो अगर स्पेक्स की, तो जो X200 FE है ये स्मॉलर फॉर्म फैक्टर कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। कैमरा यहाँ पर तगड़ा देखने को मिल जाएगा, बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है। और अगर बात करूँ X200T की, तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। Dimensity 9400 प्लस वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है, कैमरा भी बहुत ही टॉप नॉच मिल जाता है, जहाँ पर Zeiss का सपोर्ट मिलने वाला है। स्मार्टफोन स्लाइटली हेवी फॉर्म फैक्टर के साथ आता है और इन हैंड आप थोड़ा सा आपको बड़ा फील होने वाला है। बाकी बात करो अगर प्राइसिंग की, तो ये 2 कलर 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आया है और इसका जो बेस वेरिएंट है अभी 60,000 में विदाउट बैंक ऑफर अवेलेबल है। बैंक ऑफर लगा के 55,000 के अराउंड ये मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, जिन्हें आप अभी 50,000 के बजट में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी परचेस करना है तो नीचे मैंने ऑलरेडी इनके साथ कुछ बेस्ट ऑप्शंस को इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।